टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर के हमारे टॉपिक है अल्टर, डिलीट, अनयूज वाउचर नंबर हैंडलिंग व्हेन डिलीशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सब टॉपिक हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है अल्टर। अल्टर मींस मॉडिफिकेशन या फिर चेंज करना, टू मेक चेंज टू एन एग्जिस्टिंग वाउचर। तो कौन कौन से ऐसे कारण है जिसमें हमें अल्टरेशन की जरूरत पड़ती है। तो कब हमें अल्टरेशन का यूज करना चाहिए? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय यदि कोई अमाउंट गलत हो जाए, या फिर हम डेट गलत एंटर कर दें, या फिर हम किसी लेजर का नाम गलत ले लेते हैं, तो ऐसे केस में हम उसको मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए अल्टर का यूज करेंगे। तो टैली में अल्टर करने के लिए हमारी क्या प्रोसेस रहेगी? गेटवे ऑफ टैली से डे बुक में जाना है और वहां से हमें वाउचर सेलेक्ट करना है, यानी जिसमें तुम्हें अल्टरेशन करनी है, चेंज करना है, वो वाउचर वहां से सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। तो तुम क्या होगे, वाउचर के अंदर चले जाओगे और जो भी करेक्शंस करनी है करेक्शन करेंगे और कंट्रोल ए से उसको सेव करेंगे। तो ये प्रोसेस थी अल्टरेशन की प्रोसेस। बात करते हैं डिलीट। डिलीट क्या है? परमानेंटली रिमूव करना, टू डिलीट रॉन्ग एंड डुप्लीकेट वाउचर। तो डिलीट ऑप्शन का यूज टैली में कब करना है? जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी एंट्री बाय मिस्टेक रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी हमें उस ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं थी लेकिन हम उसे रिकॉर्ड कर देते हैं, या फिर कोई एंट्री पूरी तरह से कंप्लीटली रॉन्ग है, या फिर हमने एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, यानी 1 से ज्यादा बार रिकॉर्ड कर दिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिलीट ऑप्शंस का यूज करेंगे। तो टैली में डिलीट करने की प्रोसेस क्या होगी? गेटवे ऑफ टैली से डे बुक में जाना है, सेलेक्ट द रॉन्ग वाउचर, और जो भी रॉन्ग वाउचर होगा उसको सिलेक्ट करना है और ऑल्ट डी एक साथ प्रेस करेंगे, यस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जो भी वाउचर होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा, वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो टैली में कब कब डिलीट और अल्टर का यूज करेंगे? तो यहां पर हमने कुछ कंडीशंस ले रखी है जिसके अंतर्गत हमें कब अल्टरेशन का यूज करना है और कब डिलीशन का यूज करना है। रॉन्ग अमाउंट और डेट, यदि हम गलत अमाउंट और गलत डेट एंटर करते हैं तो ऐसे केस में हम अल्टर का यूज करेंगे, डिलीट का यूज नहीं करेंगे। तो हमें उस वाउचर में जाना है और वहां पर अमाउंट और डेट को करेक्ट करना होगा। रॉन्ग लेजर या फिर रॉन्ग ग्रुप, तब भी हमें अल्टरेशन का यूज करना है, डिलीट ऑप्शंस का यूज नहीं करना है। वाउचर टाइप कंप्लीटली रॉन्ग, यदि वाउचर ही पूरी तरह से रॉन्ग हो गया है, यानी सेल वाउचर में एंट्री करनी थी लेकिन परचेज वाउचर में एंट्री कर ली है, या फिर परचेज वाउचर में एंट्री करनी थी तुमने सेल्स वाउचर में एंट्री कर ली है, तो इस केस में तुम्हें डिलीट ऑप्शन का यूज करना होगा। जो भी इनकरेक्ट वाउचर है उसे डिलीट करना होगा और दोबारा से एक नया करेक्ट वाउचर लेकर के उसमें एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। डुप्लीकेट एंट्री, डुप्लीकेट ट्रांजेक्शंस, यानी तुमने एक से ज्यादा बार कोई भी ट्रांजेक्शन टैली के अंदर अगर रिकॉर्ड कर दिया है तो उस केस में भी हम डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे, यानी उन दोनों में से एक ट्रांजेक्शंस को हम डिलीट कर देंगे। लेजर क्रिएटेड इन रॉन्ग ग्रुप, यदि कोई भी लेजर उसके लिए हमने रॉन्ग ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है तब भी हम अल्टर का यूज करेंगे, यानी डिलीट ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। तो कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ऑलवेज चेक डे बुक रेगुलरली टू मॉनिटर एरर्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो डे बुक्स है उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए। यूज रेक्टिफाई या अल्टर फॉर माइनर करेक्शंस, यदि कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है, गलती होती है अमाउंट में, डेट में, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्टर का यूज करके उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई बड़ा एरर तुम्हें दिखाई देता है, यानी डुप्लीकेट एंट्री दिखाई देती है, या फिर तुमने रॉन्ग वाउचर सेलेक्ट कर लिया है, या फिर जो पूरी ट्रांजेक्शन है, पूरी एंट्री है, वही पूरी तरह से गलत है, तो ऐसे केस में डिलीट करके एक न्यू एंट्री हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो चलते हैं, समझते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन की हेल्प लेते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो हम आ चुके हैं अपने टैली असाइनमेंट पर। प्रीवियस लेक्चर 18 में हमने एक नई कंपनी क्रिएट की, मोबाइल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, और हमने इस असाइनमेंट का ट्रांजेक्शन फर्स्ट से लेकर ट्रांजेक्शन 14 तक लेक्चर 18 में कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर 19 के अंदर हम ट्रांजेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे और ट्रांजेक्शन 7 तक कंप्लीट करेंगे। तो सभी ट्रांजेक्शन किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन 5 अल्टरेशन से रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन 6 में डिलीट टॉपिक को कवर करेंगे, और ट्रांजेक्शन 7 में हम टॉपिक लेंगे अनयूज वाउचर नंबर हैंडलिंग, और इसके साथ साथ हम देखेंगे व्हेन डिलीशन इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम डिलीट ऑप्शंस का यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 5। यहां पर हमने क्रेडिट परचेज की है, ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 2, सप्लायर है टेक्नोसेल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब स्टॉक आइटम हमने सप्लायर से परचेज किए हैं। तो चलते रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। तो यहां से हम जाएंगे वाउचर और हमें सिलेक्ट करना है परचेज वाउचर। ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 2। यहां पर हमें सप्लायर का इनवाइस नंबर लेना है, तो इनवाइस नंबर हम ले लेते हैं 111।
तो सप्लायर इनवाइस की ट्रांजेक्शन डेट लेनी है, इसको भी हम 2 अप्रैल ले लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम सप्लायर है टेक्नोसेल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। रिसिप्ट डिटेल, ऑर्डर डिटेल, इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। पार्टी डिटेल, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर हमें परचेज किए गए स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करने हैं। पहला स्टॉक आइटम है सैमसंग A15, 7 क्वांटिटी 12,000 के रेट से और 5% डिस्काउंट है। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है Redmi Note 13, 4 क्वांटिटी 11,000 के रेट से और 7% डिस्काउंट है। सभी स्टॉक आइटम हमने रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद हम यहां पर जीएसटी अप्लाई करेंगे, CGST, SGST, देन हम राउंड ऑफ करेंगे। प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल, इसको हम नो ले लेते हैं। बिल वाइज डिटेल न्यू रेफरेंस, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने यहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने एक माइनर मिस्टेक कर दी है, यानी एक छोटी सी गलती कर दी है, 7% इंस्टेड ऑफ 10%। तो हमने क्या किया यहां पर, इनकरेक्ट डिस्काउंट ऑन Redmi Note 13। Redmi Note 13 में पता चला कि जो डिस्काउंट है वो हमने गलत ले लिया है, 7% इंस्टेड ऑफ 10%। तो 10% यहां पर डिस्काउंट होना चाहिए, हमने 7% डिस्काउंट ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, अल्ट्रेशन करनी है, यानी जो इनवाइस नंबर 2 हमने अभी रिकॉर्ड की थी उस इनवाइस को दोबारा से ओपन करेंगे और उसमें 7% की जगह पर 10% हमें डिस्काउंट लेना है। तो चलते हैं इस एरर को किस तरह से हम करेक्ट करेंगे, देखते हैं। एस्केप की से बाहर आएंगे और यहां से जाना है डे बुक। अभी हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी उस ट्रांजेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन यहां पर ओपन हो गई। तो हमारा वाउचर यहां पर अल्ट्रेशन के लिए, करेक्शन के लिए ओपन हो चुका है। हमें यहां पर करेक्शंस करनी है, कोई भी गलती होती है तो यहां पर उसको हमें करेक्ट करना होगा और फिर कंट्रोल ए से सेव करना होगा। फिलहाल यहां पर Redmi Note 13 इसका डिस्काउंट रेट हमें यहां पर 10% करना है। तो यहां पर हम जाएंगे और यहां पर हम लिख देंगे 10%। तो जहां पर भी हम करेक्शन करेंगे फिर एंटर प्रेस करते हुए लास्ट तक आना है। तो यहां पर देख रहे हो राउंड ऑफ में बिल्कुल भी अमाउंट नहीं दिखा रहा है। तो राउंड ऑफ से पहले जितने भी अमाउंट यहां पर देख रहे हैं सभी ऑलरेडी राउंड ऑफ है, यानी पैसे वाला पोर्शन यहां पर 0 है, इसलिए राउंड ऑफ लेजर के अंदर अमाउंट यहां पर 0 आ गया है। उसके बाद हमें कंट्रोल ए से सेव करना है। तो हमारी जो अल्ट्रेशन है, करेक्शन है, वो पूरी तरह से सेव हो चुकी है। तो चलते रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो इस ट्रांजेक्शन में कंपनी ने क्रेडिट सेल की है, यानी उधार सेल। ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 2। कस्टमर है स्मार्ट सिटी मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी ने ये सब स्टॉक आइटम यहाँ पर सेल किए हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, हमने इस ट्रांजेक्शन को गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। यानी पहली बार हमने इनवाइस नंबर 2 ली और दूसरी बार इनवाइस नंबर 3। तो चलते रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 6। सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 2 अप्रैल। पार्टी है स्मार्ट सिटी मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। पार्टी डिटेल, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, यहां पर हमें रिकॉर्ड करने हैं सेल किए गए आइटम। पहला सेल किया गया स्टॉक आइटम है Vivo Y200, 3 क्वांटिटी 15,200 के रेट से 8% डिस्काउंट। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है Realme Pro 14, 2 क्वांटिटी 22,000 के रेट से 0% ट्रेड डिस्काउंट। CGST अप्लाई करेंगे, SGST अप्लाई करेंगे, अमाउंट को राउंड ऑफ करेंगे। प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल, इसको हम नो ले लेते हैं। बिल वाइज डिटेल, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट न्यू रेफरेंस लेंगे। वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने ट्रांजेक्शन 6 को गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। पहली ट्रांजेक्शन की इनवाइस नंबर 2 है और सेकंड ट्रांजेक्शन की इनवाइस नंबर 3 है। तो ट्रांजेक्शन 6 को हमने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड बार जब हमने रिकॉर्ड किया तो वाउचर नंबर था 3। तो इस एरर को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमने डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड किया है उसमें से एक को डिलीट करना होगा। तो ट्रांजेक्शन को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक वाउचर को डिलीट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, वाउचर नंबर 3 को डिलीट कर देते हैं।
एस्केप की से बाहर आएंगे और यहां से हमें जाना है डे बुक। तो यहां पर देख रहे हो सेल ट्रांजेक्शन हमने 2 बार रिकॉर्ड किए हैं। पहला है वाउचर नंबर 2 और दूसरा है वाउचर नंबर 3। तो हम क्या करते हैं, वाउचर नंबर 3 को डिलीट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी को प्रेस करेंगे। तो यहां पर पूछेगा यस या नो, हमें क्या करना है, यस कर देना है। तो हम देख रहे हैं डे बुक से वाउचर नंबर 3 पूरी तरह से डिलीट हो गया है। केवल एक सेल ट्रांजेक्शन यहां पर है जिसका वाउचर नंबर है 2। तो ट्रांजेक्शन 6 के अंदर हमने डिलीट ऑप्शन का यूज किया, यानी अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड कर देते हैं तो उनमें से हमें एक ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन 7, अनयूज वाउचर नंबर हैंडलिंग। तो इस ट्रांजेक्शन में हमें एक न्यू सेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजेक्शन डेट है 2 अप्रैल, कस्टमर है स्मार्ट सिटी मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। ये सब स्टॉक आइटम यहाँ पर सोल्ड किए गए हैं। इस सेल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अनयूज वाउचर नंबर का रीयूज करेंगे जो कि वाउचर नंबर 3 है। पिछले ट्रांजेक्शन में हमने एक वाउचर डिलीट किया था, डुप्लीकेट वाउचर, जिसका वाउचर नंबर था 3। तो हम चाहते हैं कि ये जो न्यू सेल ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसमें हम उसी वाउचर नंबर का यूज करें जो कि हमने पिछले ट्रांजेक्शन में डिलीट की थी, जिस वाउचर का नंबर था 3, यानी इनवाइस नंबर 3। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 7। तो यहां से हम सेल्स वाउचर लेंगे। तो यहां पर हमें दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट वाउचर नंबर 4, लेकिन हमें यहां पर वाउचर नंबर 3 का यूज करना है जो कि हमने पिछले ट्रांजेक्शन में एक सेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, उसका वाउचर नंबर 3 था, यानी वो वाला वाउचर हमें यहां पर यूज करना है। तो वाउचर नंबर 3 हम यहां पर किस तरह से लेकर के आएंगे, इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आई और यहां पर है वाउचर नंबर डिटेल। यहां पर हमें जाना है वाउचर नंबर डिटेल और यहां से हमें सिलेक्ट करना है सिलेक्ट अनयूज वाउचर नंबर्स। तो यहां पर हमें अनयूज वाउचर नंबर की लिस्ट दिखाई देगी। फिलहाल हमारे पास यहां पे वाउचर नंबर 3 है जो कि हमने पिछले लास्ट ट्रांजेक्शन में डिलीट किया था। तो इस अनयूज वाउचर नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं वाउचर नंबर 3 आ गया है। उसके बाद ये जो न्यू सेल ट्रांजेक्शन है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 2 अप्रैल, कस्टमर है स्मार्ट सिटी मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। सेल लेजर में सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहां पर सेल किए गए स्टॉक आइटम लेने हैं। पहला स्टॉक आइटम है सैमसंग A15, 2 क्वांटिटी 13,500 के रेट से, ट्रेड डिस्काउंट है 5%। नेक्स्ट है Redmi Note 13, 3 क्वांटिटी 12,000 के रेट से 5% डिस्काउंट। CGST लेंगे, SGST लेंगे, अमाउंट को राउंड ऑफ करेंगे। प्रोवाइड GST ईवेबल डिटेल, इसको हम नो ले लेते हैं। बिल वाइज डिटेल, न्यू रेफरेंस, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में हमने सीखा कि अगर हम कोई भी वाउचर डिलीट करते हैं तो उस वाउचर नंबर को हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो कोई भी वाउचर जब हम डिलीट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें यहां पर वो डिलीटेड वाउचर का नंबर नहीं आता है। तो अनयूज वाउचर की लिस्ट लाने के लिए हमें कंट्रोल आई प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमें वहां पर अनयूज वाउचर नंबर की लिस्ट दिखाई देगी। तो वहां से हमें अनयूज वाउचर नंबर को सिलेक्ट करना है और नई सेल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन डिलीशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो टैली में डिलीट करना कब पॉसिबल नहीं होता है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक कस्टमर का लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे और एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं टैली में। लेजर अकाउंट के लिए क्रिएट में जाते हैं। यहां से हम जाएंगे लेजर। लेजर अकाउंट का नेम है मेट्रो सेलुलर। अंडर सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस कर लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं कस्टमर का एड्रेस। यहां पर हम ले लेते हैं कस्टमर का पिन कोड, कस्टमर का GST नंबर, कस्टमर के लेजर अकाउंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम है Oppo A5X 5G। अंडर मोबाइल ले लेंगे। कैटेगरी यहां पर हम Oppo की कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे और यहां पर हम ले लेंगे Oppo। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। यूनिट्स नंबर, अल्टरनेटिव यूनिट नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, HSN कोड
स्पेसिफाई डिटेल हियर। HSN कोड हम ले लेते हैं यहाँ पर 8517। डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे मोबाइल। GST रेट स्पेसिफाई डिटेल हियर। टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल ले लेंगे। IGST हम लेंगे 18%। स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे अल्टर से लेजर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमें बहुत सारे लेजर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्मार्ट सिटी मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड इस लेजर को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। डिलीट करने के लिए हमें ऑल्ट डी प्रेस करना होगा, लेकिन यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं जो डिलीट वाला ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है, यानी हम इस लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। एस्केप की से बाहर आते हैं। इसी प्रकार से और कोई लेजर चेक करते हैं, टेक्नोसेल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो डिलीट ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है, यानी इस लेजर को भी हम डिलीट नहीं कर सकते। तो अभी हमने जो लेजर अकाउंट ओपन किया था मेट्रो सेलुलर्स, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो डिलीट ऑप्शन है वो हाईलाइट है, यानी इस लेजर अकाउंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस डी। यहाँ पर पूछेगा यस या नो। अगर यस करते हैं तो ये लेजर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वाई प्रेस कर दिया। तो देख रहे हैं मेट्रो सेलुलर्स लेजर अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो गया है। लेकिन बाकी जो लेजर्स हैं उनको हमने डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो डिलीट नहीं हुए। जैसे यहाँ पर परचेस अकाउंट है, इसको भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी डिलीट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, यानी हम इस परचेस अकाउंट को भी डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कैश अकाउंट को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिलीट ऑप्शन हाईलाइट है। एस्केप की से बाहर आते हैं। स्टॉक आइटम चेक करते हैं। यहां से हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन कौन से स्टॉक आइटम हम डिलीट कर सकते हैं। ओप्पो A5X 5G ये अभी हमने क्रिएट किया था, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिलीट ऑप्शन हाईलाइट है, यानी इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यह वाला स्टॉक आइटम हम डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे हम ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पूछेगा डिलीट यस या नो। तो वाई प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ओप्पो वाला जो स्टॉक आइटम था वो डिलीट हो गया। लेकिन बाकी जो जैसे Realme Pro, इसको अगर डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, जो डिलीट ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है, इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम लेजर की बात करें कि कौन कौन से लेजर अकाउंट हम डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ पर जितने भी लेजर अकाउंट हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर हम उन लेजर अकाउंट का यूज आगे किसी वाउचर में यूज कर चुके हैं, यानी जब हमने वाउचर क्रिएट किया था, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, अगर हमने उनमें यूज किया है इन लेजर अकाउंट को, तो यहाँ पर कोई भी लेजर अकाउंट डिलीट नहीं होगा। लेकिन अभी जो हमने मेट्रो सेलुलर लेजर अकाउंट ओपन किया था उसको हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो किसी भी वाउचर के अंदर यूज नहीं हुआ था। तो बाकी जितने भी लेजर अकाउंट है उनमें हम अल्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको डिलीट नहीं कर सकते, यानी उसमें चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से कोई स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट अगर हम उसका फर्दर यूज कर चुके हैं, यानी किसी वाउचर में यूज कर चुके हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते। उसमें केवल अल्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो यह था टैली में कब डिलीट ऑप्शन जो होता है वो हाईलाइट होता है फॉर डिलीट के लिए और कब हाईलाइट नहीं होता है। तो ये हमने सीखा यहाँ पर। एस्केप की से बाहर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डे बुक। तो डे बुक में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, डेली ट्रांजेक्शन और किसी पीरियड के अंदर आने वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाई देती है। तो अभी जो यहाँ पर डेट दिख रही है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल की यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमें दिख रही है। अगर हमें किसी पीरियड की ट्रांजेक्शन देखनी है तो यहाँ पर हम जाएंगे डेट में और यहाँ से पीरियड चेंज करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल। तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों की यहाँ पर डेट की ट्रांजेक्शन हमें दिख रही है। अगर हमें किसी भी ट्रांजेक्शन को या किसी भी वाउचर को डिलीट करना है तो उस पर एंटर प्रेस करना है, तो वो वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी वाउचर को डिलीट करना हो तो उसके लिए ऑल्ट डी प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम ऑल्ट डी प्रेस करेंगे। हम फिलहाल हम यहाँ पर इसको डिलीट नहीं करना है, इसलिए नो कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वाउचर्स हैं, वाउचर को अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। सभी वाउचर में यहाँ पर डिलीट ऑप्शन हाईलाइट होता है। लेकिन लेजर अकाउंट या इन्वेंट्री मास्टर्स को हम डिलीट तभी कर सकते हैं जब हमने उनको वाउचर्स में यूज नहीं किया है। अगर हमने किसी भी लेजर्स को या फिर किसी भी इन्वेंट्री मास्टर्स को वाउचर में यूज किया है तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, केवल अल्ट्रेशंस कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक व्हेन डिलीशन इज रेस्ट्रिक्टेड। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।